को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने सहायता किया है प्रभु का आराधना करने के लिए। जो पिछले 12 साल भी प्रभु ने यहाँ पर बेराका में प्रभु ने जो अगुवाई किए हैं उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद। और आपके साथ मिलकर मैं भी इस प्रकार आपके उपस्थिति में प्रभु के साथ संगति करने के लिए और प्रभु का आराधना करने के लिए मुझे भी प्रभु ने जो मौका दिया है इसके लिए मैं प्रभु को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं बैकला मंडली से भी आपको सबको जय मसीह बताता हूँ। अभी मेज में जाने से पहले परमेश्वर का वचन ध्यान मन करेंगे। जो ध्येय वचन जो दिया है फिर से वही वचन भाग को हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी किताब 60 अध्याय 13 वचन, ये वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। Isaiah chapter 60 verse 30 वचन అందరం కలిసి చదువుకుందాం। हिंदी में बाद में कोई भी मेरे को मदद कीजिए। कल చదువుకుందాం, साथ में पढ़ेंगे। నా పరిశుద్ధాలయపు అలంకారం నిమిత్తమై లెబానోను శ్రేష్టమైన దేవదారు వృక్షములను సరళ వృక్షములను గొంజి చెట్లను నీ యొద్దకు తేబడును, నేను నా పాదస్థలమును మహిమపరచెదను। और एक वचन भाग पढ़ेंगे। हग्गई पहले अध्याय, बुक ऑफ हग्गई चैप्टर 1 वर्स 7 and 8, ये भी साथ में पढ़ेंगे। हग्गई ग्रंथम 1వ అధ్యాయం 7-8 वचन కలిసి చదువుకుందాం। हग्गई किताब पहले अध्याय 7-8 वचन साथ में पढ़ेंगे। కాగా సైన్యములకు అధిపతిగా యెహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా, దయచేసి మీరు తీసుకోండి। హగ్గయి बुक ऑफ हग्गई चैप्टर 1 वर्स 7 and 8 साथ में। కాగా సైన్యములకు అధిపతిగా యెహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా, మీ ప్రవర్తనను గూర్చి ఆలోచించుకొనుడి। పర్వతములు ఎక్కి మ్రాను తీసుకొని వచ్చి ఈ మందిరమును కట్టించినట్లా దాని యందు నేను సంతోషించి నన్ను గణపరుచుకుందునని యెహోవా సెలవిచ్చున్నాడు। कोई भी नहीं पढ़ा, आप निकालिए। बुक ऑफ हग्गई चैप्टर 1 वर्स 7 and 8। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं इसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। सब मिलकर पढ़ेंगे। कागा सेनाओं के यहोवा तुमसे यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। और यहोवा का ये वचन है। आखिरी में पहले कुरिन्थी 11 अध्याय, इसमें से 23 से 28 तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थी 11 अध्याय 23 से 28 तक। మొదటి కొరింథీ 11:23 నుంచి 28 వరకు మార్చి నేను మీకు అప్పగించిన దాన్ని ప్రభువు వలన పొందితిని। ప్రభువైన యేసు తాను అప్పగింపబడిన రాత్రి ఒక రొట్టెని ఎత్తుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతి చెల్లించి 24 और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్రను ఎత్తుకొని, ఈ పాత్ర నా రక్తం వలన అయిన క్రొత్త నిబంధన, మీరు దీనిలోని త్రాగునప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటకై దీనిని చేయడని చెప్పాను। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मूर्ति को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। కాబట్టి ఎవడు అయోగ్యంగా ప్రభు యొక్క రొట్టె తిన్నో లేక ఆయన పాత్రలోని త్రాగునో వాడు ప్రభు యొక్క శరీరంను గూర్చి రక్తంను గూర్చి అపరాధి యగును। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांचे और ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। हमारा प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सारे महिमा आदर भक्ति का योग्य परमेश्वर,
इज़राइल का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, आज हमारा परमेश्वर, आपके तुल्य कोई और परमेश्वर नहीं, पवित्रता से शोभायमान परमेश्वर है। प्रभु इज़राइल का पवित्र परमेश्वर, सुबह के समय संत लोगों के साथ में भी मिलकर साष्टांग प्रणाम दंडवत करते हुए आपके चरणों में झुकते हुए आपका नाम ऊंचा सराहता हूँ, क्योंकि आप महान परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। प्रभु पवित्रता से शोभायमान होकर दंडवत करो, आपने कहा है। आप पाप कभी देख भी नहीं सकता है, पाप से द्वेष करता है, लेकिन पापी को प्रेम करता है। इसके लिए मैं आपको आराधना करता हूँ। इतना ही नहीं, जब मैं एक समय में इस प्रकार अपवित्र बन गया था और प्रभु आपसे दूर थे, आपके लोगों से दूर थे, आपके घर से दूर थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए वो क्रूस के ऊपर जो बलिदान किया है, प्रायश्चित का काम किया है, जो सनातन के लिए टिकने वाला एक ही बलिदान किया है, और स्वयं का लहू लेकर प्रभु जो हाथ से नहीं बना हुआ इस प्रकार के मंदिर में प्रवेश करते हुए मेरे लिए भी प्रायश्चित किया है पिता के सामने। इसके लिए मैं आपका इस महान काम के लिए मैं स्तुति करता हूँ। और इतना ही नहीं, जिस घर का आप सुशोभित करने वाला है और उस घर में मुझे भी भाग बनाया प्रभु। एक समय मैं इस प्रकार मरे हुए में हालत में थे, लेकिन मुझे जीवते पत्थर बनाया, आपके घर में साथी विश्वासियों के साथ लाया, आपके देह में अंग बनाया है। और प्रभु इस प्रकार आत्मिक मंदिर की नहीं मुझे भी बना रहा है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और मैं प्रभु उस पवित्रता का क्रूस के ऊपर जो काम किए हैं, उसके बाद मेरे जीवन में भी अभी तक इस पवित्रता प्रभु जारी रखा है और शुद्ध करते जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आपको वचन दिया है ताकि इस वचन के जल के द्वारा मुझे शुद्ध पवित्र करते जा रहा है। और प्रभु इस प्रकार इस वसाई में प्रभु मंडली के साथ मिलकर आपको आराधना करने के लिए मुझे भी सुंदर समय दिया। इस 12वें एनिवर्सरी के संदर्भ में प्रभु आपने अपना प्रतिज्ञाओं को प्रभु पूरा करते हुए कलीसिया के पक्ष में 12 साल आपने अनुग्रह दिखाया है। किस प्रकार प्रभु आपने एक उकाब अपने बच्चों को पंखों पर ले चलता है, इसी प्रकार प्रभु आपने अपने बच्चों को चलाया है, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु इस पढ़े हुए वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, मेज में भागीदार बनने जा रहा है। आप हमें सहायता कीजिए, मुझे को क्रूस के पीछे छिपाइए, आत्मा का अभिषेक दे, सहायता करें प्रभु मसीह के लहू के छिड़काव के नीचे मैं अपना आप को लाता हूँ। प्रभु अपने आप को परखना है, योग्यता के साथ इस मेज में भागीदार बनना है। आत्मा के द्वारा आप हमसे बातें करें और प्रभु, ताकि आप अपने जीवन को परखे प्रभु, इसमें योग्यता के साथ भागीदार बन सके। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए हमारा भटकने वाला विचार आपके ऊपर केंद्रित करने के लिए सहायता करें। देखें अनदेखे अंधकार की शक्तियों को मसीह के नाम में हम बांधते हैं। आप प्रभु इस समय आशीष कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना, विनती, आराधना भेंट मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में चढ़ाता हूँ। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। इस कल और आज भी इसी अंश के ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं। जो प्रभु का दास मेरा भाई जोसेफ केनरा जो विचार मेरे सामने रखा है कि हमें परमेश्वर पवित्र बनाते जा रहा है और आत्मा के द्वारा ये काम करते जा रहे हैं। इसी विचार को आगे बढ़कर हम और कुछ विचार आज देखेंगे। जिस प्रकार इस मुख्यांश यहाँ पर भी लिखा था कि आई ब्यूटिफाई द प्लेस ऑफ माई सैंक्चुरी। मेरा जो
रहने वाला स्थान को सुशोभित करूँगा। इस विचार को लेकर आज थोड़ा विचार हम देखेंगे और मेज में भागीदार बनेंगे। अभी मेज के समय हर इतवार को हम प्रभु के वचन के पास आते हैं और अपना जीवन को परखते हैं और उसमें ठीक ठाक करते हुए इसमें भागीदार बनने के लिए प्रभु हमें चेतावनी दे रहा है। तो इस विषय के लिए हम देखते हैं 2 वचन भाग हम पढ़े हैं। हग्गई में बताता है कि जो ब्रदर पढ़िए 8 वचन पहाड़ पर 1 मिनट 7 और 8 हग्गई पहले अध्याय 7 और 8 वचन। सेनाओं का यहोवा तुमसे यों कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं इसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का ये वचन है। तो जो परमेश्वर जो भवन परमेश्वर का मंदिर जो बताया जा रहा है, उस मंदिर को बनाने के लिए यहाँ पर परमेश्वर यहोवा इस्राएल लोगों से कहते हैं कि तुम अपना चाल चलन के बारे में ठीक ठाक करो। और कहते हैं 8 वचन में, जो पहाड़ के ऊपर चढ़ जा, वहाँ से क्या लाना है? लकड़ी ले आना है और उस लकड़ी से ये मंदिर को बनाना है। हम जो बैठे हैं ये बहुत सुंदर प्रभु का जो भवन है, प्रभु का घर है जो है, ये जो ईट और सीमेंट और कंक्रीट, हमारा भाई नायडू एंड ब्रदर अदर्स विल बी एबल टू टेल बेटर क्या क्या मटेरियल इसमें इस्तेमाल किए हैं। लेकिन उन दिनों में जब इज़राइल के प्रजा थे वहाँ तभी में ये सीमेंट और ये कंक्रीट कुछ और ये जो स्टील रॉड्स जिसमें डालते हैं वो सब वो तभी नहीं वापरते थे। क्या वापरते थे? लकड़ी वापरते थे। यदि हम देखेंगे दाऊद इस मंदिर के लिए कई सारे सामान ने इकट्ठा किया था। कोई पढ़िए पहले क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्स 2। क्या क्या वहाँ पर प्रभु का दास ने जो राजा इस्राएल के राजा प्रभु के घर के लिए सामान इकट्ठा किए हैं। परमेश्वर तो उनको मना किया था बनाने के लिए, लेकिन उसके बेटे से वो मंदिर बनाना चाहता था सोलोमोन से, लेकिन दाऊद ने सारा सामान इकट्ठा किया। इस प्रकार इधर बताया, देखिए 29 वर्स 2, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्स 2, पहले इतिहास 29 अध्याय 2 वचन, మొదటి దినవృత్తాంతములు 29:2। सिस्टर्स भी पढ़ सकता है। देखिए यहाँ पर तो बोलने की ज़रूरत नहीं, दाऊद ने क्या क्या बना कर रखा। सोना, चांदी और पीतल और लोहन और लकड़ी और जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो बहुमूल्य पत्थर और जो मार्बल और प्रेशियस स्टोन्स और रत्नमुలు डायमंड्स, ऐसा बहुत कुछ प्रभु ने दाऊद ने प्रभु के घर के लिए लेकर आया। सामान सब इकट्ठा किया है। किस लिए? दाऊद चाहता है कि परमेश्वर का जो भवन जो बनाया जाए विश्व में, पूरा दुनिया में एक प्रसिद्ध हो जाए, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक सुंदर ऐसा मंदिर कहीं नहीं होना चाहिए, ऐसा मंदिर वो बनाना चाहता है। इसलिए इन सारा सामान तो ये जो परमेश्वर का घर का जो अंश है ये बहुत ही बड़ा है। इसलिए आज एक ही अंश को हम लेंगे, इसमें से लकड़ी के लिए लकड़ी लाया है। तो अभी जो हग्गई में हम जो पढ़ा है वहाँ पर कौन सा है, क्या बात करता है? लकड़ी कहाँ पर मिलते थे उन दिनों में?
ऐसा शॉप में जाकर नहीं लाते थे। तभी कहाँ से लाना पड़ता था? पहाड़ पे चढ़ना है, और पहाड़ पर जो जो पेड़ रहते, बड़ा बड़ा पेड़, उसको काटना पड़ता है, काट कर उधर से नीचे लेके आना है, और उधर से मंदिर जहाँ पे बना जाता है वहाँ पर लाना, और उसको तैयार करना। बहुत ही मुश्किल की काम है। हम अभी तो ट्रांसपोर्ट है, मशीन्स है, सब कुछ है, अभी इजी है। अभी हम देखते हैं ये भी लकड़ी सब बनाया हुआ है, लेकिन ये भी जो रेडीमेड मतलब सब मार्केट पे मिले तो भी उसको हमको बनाने के लिए टाइम जाता है। लेकिन अभी ये जो कितना समय लगेगा मालूम नहीं। जैसा कल भी हम देखा था कि 46 years इट टुक फॉर बिल्डिंग द टेम्पल ऑफ गॉड। 40 साल, मतलब जवान लोग बूढ़े हो जाएंगे जैसा इतना समय वो लग रहा था। तो बोलने का मतलब है कि जो परमेश्वर का घर बनाने के बहुत मेहनत लगता है। ये जो पहाड़ ऐसे ही चढ़ सकता है क्या? नहीं चढ़ सकता है। पहाड़ चढ़ना कठिन है, मुश्किल है। ये सब हमको आत्मिक जीवन को हमें बताता है। तो हमारा आत्मिक जीवन में हमें प्रभु भी इस नए नियम के अनुसार प्रभु हमें उसके सहकर्मी बनाया है। प्रभु बोलता है मैं अपना घर को सुशोभित करता हूँ, मतलब मैं अपना घर बना रहा हूँ, तुमको भी मैं अपना सहकर्मी बनाया। ये सब बहुत ही मतलब वेद की बात है, हमारा समझ से बाहर है, क्योंकि हम खुद घर है, हम भी बना रहे हैं, ये हमको नहीं समझता है, क्योंकि हमारा बुद्धि सीमित है। हम खुद घर होकर घर कैसा बना सकते हैं? ऐसा हमारा लॉजिकल जो विचार आ सकते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का विचार है। तो प्रभु हमें सहायता करे। देखते हैं, इस प्रकार प्रभु चाहता है कि अपने प्रजा प्रभु के घर बनाने के लिए तकलीफ मेहनत उठाना है, पहाड़ चढ़ना है, वो पेड़ों को काटना है, काट कर लाना है, और उसके बाद उसको बनाना है। तो इसी प्रकार हम प्रभु के घर के लिए, जब अब प्रभु ने हमें ही हैज़ कॉल्ड एज को-वर्कर्स, उसके सहकर्मी के लिए हमें बुलाया है, तो हमारा योगदान कैसा है प्रभु के घर को बनाने के लिए? हम कितना मेहनत कर रहा है? हम अपना जीवन को परखना है। और इस मेज के समय जब आए हैं, तो कुछ विचारों को हम देखकर हमारा जीवन को परखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये जो लकड़ी के बारे में हम देखते हैं, कितना प्रकार की लकड़ी प्रभु के घर में इस्तेमाल हुआ है। हम पढ़े हैं, फिर भी जस्ट आई एम आस्किंग द क्वेश्चन फॉर इंटरेक्शन। कौन सा लकड़ी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है? अभी जो वचन भाग पढ़े हैं, हाँ, सरोवर, देवदार, हाँ, क्लीन जो मुझे भी नहीं आता, ठीक है, ओके। मैं 4 प्रकार की लकड़ी के बारे में आज हम ध्यान मन करेंगे, और 4 लकड़ी से हम क्या पाठ आत्मिक से सीखते हैं वो देखकर उस विचार में, उस उजाले में, प्रभु के वचन के उजाले में अपना जीवन को परखेंगे, और टिक टाक करते हुए प्रभु के मेज में हम भागीदार बनेंगे। प्रभु का घर सोलोमन के द्वारा बनाया गया है, बहुत ही सुंदर रीति से बनाया गया है, कई सारे वस्तुओं से बनाया गया है। उसमें से हम लोग अभी 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 2 वर्स 9 कोई पढ़ सकता है? दूसरा इतिहास दूसरा अध्याय 9 वचन, 2వ దినవృత్తాంతములు 2:9। हाँ, तो सारे दुनिया के लिए एक महिमित परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मैं घर बनाऊंगा, ऐसा प्रभु कहते हैं। तो जैसा हम देखा है, 4 trees or 4 wood type of woods are used. One is cedar, then fir tree, olive tree and shittim wood. इसको
देवदार हम कहते हैं सुनेवर, सोनवर एक पेड़ है, और जैतून एक पेड़ है, और बाबुल एक पेड़ है। इस प्रकार की 4 लकड़ी प्रभु के घर के निर्माण में इस्तेमाल हुए हैं, और उसके द्वारा हम कुछ विचार को हम देखेंगे। सबसे पहले सीडर मतलब देवदार वृक्षम, देवदारू, सरళగుంజి, ఒలీవ, తర్వాత తుమ్మకర్ర, ఈ 4 ప్రకారాలైనటువంటి చెక్కలు లేకపోతే కర్రలు వాడబడినాయి। సో सबसे पहले देवदार के बारे में हम देखते हैं। पहले राजा 6 अध्याय 9 वचन, మొదటి రాజులు 6:9, पहले राजा, 1 Kings chapter 6 verse 9 पढ़िए। ब्रदर इफ यू आर राइटिंग देन आपको लेट होगा ब्रदर। देवदारू की लकड़ियों और तख्तों से बनी थी। हाँ, 10 वचन भी, पूरे भवन से लगी हुई जो मंजिल उसने बनाई वह 5 हाथ ऊंची थी, और वे देवदारू की कड़ियों के द्वारा भवन से मिलाई गई थी। तो దేవదారు అవి 5 మూరలు ఎత్తుగలవై దేవదారు ధూలముల చేత మందిరంతో దిట్టముగా సంధింపబడెను। इस हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हमारा अंश देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के घर को बनाने के लिए देवदार की लकड़ी इस्तेमाल हुआ है। ये देवदार लकड़ी कहाँ मिलता है? लेबनान में मिलता है। ये लेबनान के पहाड़ पे ये देवदार बहुत ही सीधा रहता है। आप में से कितना लोग देवदार की लकड़ी झाड़ देखा है? हाँ, ब्रदर देखा है, गुड। सो वो जो पर्वत ऐसा टेढ़ा भी रहेगा, स्लैंट रहेगा, बट देवदार तो एकदम सीधा रहता है, और इतना जो ऊंचा रहते हैं और मजबूत रहते हैं, और वो बहुत स्ट्रांग वुड है। हमारा इंडिया में तो हम लोग टीक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसा इज़राइल में हम देखते हैं कि देवदार की इस्तेमाल करते हैं। तो वो देवदार का जो लिखा है कि वो दीवार को, वो जो पत्थर से दीवार बनाया उसके ऊपर ये लकड़ी से वो उसको कवर किया हुआ है, पैनलिंग किया हुआ है। इस प्रकार प्रभु का मंदिर को देवदार का लकड़ी इस्तेमाल। यहाँ पर एक शब्द है कि 10 वचन में लास्ट पोर्शन में తెలుగులో ఇట్లా ఉంది, దూలముల చేత మందిరముతో దిట్టముగా సంధింపబడెను। इंग्लिश में क्या है, ऐसा बढ़िए, वर्स 10, 6:10, हाँ, 1 Kings chapter 6 verse 10 last portion। ओके, मतलब मजबूत रीति से बनाया गया, ऐसा ही तेलुगु में मीनिंग आ रहा है। तो ये जो देवदार है, ये जो इस प्रकार की जो मजबूती को, स्थिरता, बलवंत को बताता है। तो प्रभु इस देवदार के द्वारा हमसे पूछ रहा है कि हमारा आत्मिक जीवन कैसा है। क्या प्रभु के लिए इस प्रकार एक जो बलवान के हाथ में हथियार की नहीं है, या स्वामी इस्तेमाल करने के लिए योग्य पात्र की नहीं है, या अभी भी हम बालकपन में हैं, मतलब कोई हमको आए, सिखाए, बताए, ऐसा ही है? क्या हम आत्मीय तो प्रौढ़ता पा रहा है? ये हमें ये देवदार की लकड़ी से हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि ये जो देवदार जितना भी हवा, आंधी, तूफान, बारिश आने से भी वो नहीं गिरेगी, क्योंकि उसका जो ज़मीन के अंदर जो जड़ है वो इतना स्ट्रांग है कि वो नहीं गिरेगी। बहुत सारे पेड़ हम देखते हैं बॉम्बे में और यहाँ पे भी आते वक्त सुबह एक पेड़ गिरा था,
हम बारिश जोर से हवा आएगा तो बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं, हम देखते हैं रास्ते में, लेकिन देवदार वैसा नहीं गिरता है, ऐसा नहीं टूटता है। ये जो परीक्षाओं में जब कठिन परिस्थिति आते हैं हमारा आत्मिक जीवन, इस जो आंधी तूफान जो है हमारा यात्रिक जीवन के संकट दुख को दिखाता है। जब इस प्रकार की संकट दुख या तकलीफ के परिस्थिति में जब हम आते हैं, जब हम जाते हैं, क्या प्रभु के लिए हम खड़े रहते हैं, स्थिर रहते हैं? जिस प्रकार आंधी में जो देवदार लकड़ी जब खड़ा रहते हैं, इसी प्रकार हम खड़े रहते हैं? नहीं तो गिरने वाला रहेंगे। ऐसा रहेगा तो दुख की बात है। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के लिए इस प्रकार स्थिर रहे, मजबूत रहे। यिर्मयाह किताब में देखते हैं, लिखता है कि वो जो धर्मी लोग ऐसा रहेंगे कि वो जब भी इस प्रकार के अकाल के समय में भी वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोग स्थिर रहेंगे। प्रभु के लोग जब इस प्रकार के कठिन समय आएगा तो भी वो प्रभु के लिए खड़ा रहेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं। यदि ऐसा नहीं तो हम आत्मिक जीवन में कैसे रहेंगे? इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 14 वचन के अनुसार हम रहेंगे। यदि हम प्रभु के लिए मजबूत देवदार की नहीं जैसे हम नहीं रहेंगे तो कैसे रहेंगे हम लोग? एफिसियों की पत्री 4 अध्याय 14 वचन पढ़िए ब्रदर। हाँ, एक तो जो परीक्षा जब आते हैं प्रभु के लिए हम स्थिर खड़े रहना है। दूसरा विषय, इस प्रकार की जो झूठी शिक्षा जब आते हैं तभी इधर उधर जो हवा से मारा हुआ जैसा हम चलेंगे तो वो जो बालकपन को ये दर्शाता है। इसलिए कहते हैं कि इसलिए हम इस प्रकार के बालकपन नहीं रहे। जो हमारा जो प्रभु ने जो दर्शन हमें दिया है, प्रभु ने जो बात हमें दिखाया है, सिखाया है, उसमें हम थामे रहे, स्थिर रहे, उसके अनुसार हम चले। नहीं तो कोई भी आके कुछ भी बोलेगा तो हम बदल जाएंगे, उसके तरफ जाएंगे या इधर उधर जाएंगे। कुछ लोग ऐसा रहते हैं, मतलब थोड़ा दिन इधर, थोड़ा दिन उधर, थोड़ा दिन उधर, ऐसा मतलब अलग अलग डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस। तो वैसा नहीं है। तो प्रभु चाहता है कि हम ये देवदार के समान ये हम मजबूत रहे और इस प्रकार जो झूठी शिक्षा से हम यहाँ वहाँ डगमगाए नहीं, लेकिन प्रभु के लिए हम खड़े रहे। कैसा कभी खड़े रहेंगे? जब हम प्रभु में बढ़ेंगे। 15 वचन में మనము అన్ని విషయములలో క్రీస్తు వలె ఉండుటకు ఎదుగుదము। कभी ये स्थिर रह सकता है देवदार के जैसा? 15 वचन में हाँ, इस प्रकार जब प्रभु के लिए स्थिर रहेंगे, मसीह में बढ़ते चलेंगे, तभी हम स्थिर रह सकते हैं, नहीं तो हम स्थिर नहीं रह सकते हैं। ये देवदार से ये पहली बात हमें सीख रहे हैं। दूसरा विषय है, जो देवदार जो भूमि के ऊपर जो दिखता है वैसा ही भूमि के नीचे भी वो उसका जो जड़ है। मतलब 2 तरह का जीवन हमारे अंदर है। लोगों को दिखाने देने वाला एक जीवन है और एक गुप्त जीवन है जो किसी को नहीं दिखाई देता है, वो रहस्य जीवन है, हमारा व्यक्तिगत जीवन है। हमारा हृदय का हालत कैसा है वो प्रभु जानता है। तो प्रभु के नज़र में जो अंधे की जीवन और अंधे की हमारा जो फल्लू है, हमारा जो लाइफ, तो वो किस प्रकार है, वो भी प्रभु के लिए स्थिर रहना जरूरी है। ये जो खाली दिखावट के लिए हम नहीं रहना चाहिए। हम अंधे की जीवन में भी, रहस्य जीवन में भी प्रभु के लिए हमें खड़े रहकर स्थिर रहना है। इस प्रकार के 2 तरह की मतलब जो सिर्फ लोगों के लिए यदि मसीह का जीवन बिताएंगे तो वो धोखा है। वो हम आंतरिक हमारा हृदय की गहराई से प्रभु के लिए खराई से हमें जीना है। ये हमारा व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया। ये हमारा
जो पर्सनल क्रिश्चियन वॉक, क्रिश्चियन लाइफ विथ क्राइस्ट, हमारा जो व्यक्तिगत रीति से प्रभु के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, ये भी दिखाता है। तो सिर्फ ऊपर वाला रहेगा तो वो गिर जाएगा। तो जब जड़ है तभी वो स्थिर रहेगा। ये हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारा प्रार्थना जीवन, हमारा प्रभु के साथ समय बिताने के बारे में, ये विषय में मैं ठीक हूँ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे भी सीखना है। इस मुंबई शहर में हमें भागना पड़ता है सुबह से शाम तक, लेकिन प्रभु के लिए हम समय निकालना पड़ेगा। तो व्यक्तिगत रीति से समय बिताना पड़ेगा। तो वो ये दिशा दिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, पब्लिक मिनिस्ट्री था, प्राइवेट मिनिस्ट्री भी था। पब्लिक मिनिस्ट्री दिन भर प्रभु सेवा करते थे, रात में जाकर वो जैतून की पहाड़ पे जाकर वो प्रार्थना करते थे। सब लोग लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार पढ़ते हैं, सब अपने अपने घर चले गए, प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पे चले गए। क्यों? वो पिता के साथ प्रार्थना में समय बिताना। दैट इज हिज सीक्रेट लाइफ, दैट इज हिज पर्सनल क्रिश्चियन लाइफ। तो इसी रीति से प्रभु हमसे चाहते हैं, जैतून की लकड़ी से प्रभु का घर बनाया जाना, सुशोभित किया जाने का मतलब है कि हमारा जो बाहर दिखाने वाला जीवन भी प्रभु के लिए मजबूत रहना है, और अनदेखने वाला भी प्रभु के लिए हमें मजबूत रहना है। इस प्रकार हमारा जीवन में कैसा है, हमारा जीवन को परखते हुए मेज में हम योग्यता के साथ भागीदार बने। सेकेंडली, दूसरा वुड के बारे में हम देखते हैं, फरवुड। पहले राजा 6 अध्याय 15 वचन। 1 Kings chapter 6 verse 15. మొదటి రాజులు 6:15. ఇది ఏమి కర్ర? पढ़िए ब्रदर। सनोवर, सनोवर की लकड़ी के सरल वृक्षम, इस लकड़ी देवदार के लकड़ी के ऊपर ये लकड़ी डाला गया, ऐसा इस प्रकार इधर हमें समझ में आ रहा है। तो इस सरोवर का जो लकड़ी का ये जो प्रॉपर्टीज अलग है, ये लकड़ी बहुत ही सॉफ्ट है। हर पेड़ अलग अलग रहता है ना, तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग जो लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सनोवर की जो पेड़ है ये नरम रहते हैं और जैसा मांगता है वैसा वो बेंड। ये तो ढोलक है, ये ढोलक ऐसा बेंड किया हुआ है, जैसा हम तबला भी देखते हैं वो भी ऐसा है, या वीणा को देखो, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाते हैं। ये पढ़िए कोई भी 2 Samuel chapter 6 verse 5। परमेश्वर के घर में जो भजंत्री बजाने के लिए दाऊद ने जो बनाया था वो ये लकड़ी से बनाया था। कौन सा? सनोवर की लकड़ी। देखिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, वीणा, सारंगी, डबरू और दान। इस प्रकार सनोवर की लकड़ी से ये प्रभु के स्तुति करने के लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाया गया है। ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या करता है? भजंत्री बजाता है। क्या करने के लिए? हाँ, प्रभु की स्तुति करता है। हम भी प्रभु में घर में भी हम इस्तेमाल करते हैं। गाना गाने वाला भी चाहिए, भजंत्री बजाने वाले भी चाहिए, तब मिलकर मेल ताल सब मिलकर हमारा स्वर मिलकर प्रभु की आराधना स्तुति जाता है। परमेश्वर ये नियुक्त किया है, ये कोई ऐसा मनुष्य का रीति रिवाज नहीं है। पुराने नियम से दाऊद ने सारे जो उनको जो यस पुट देम मस्टर, मतलब वो ऐसा लिस्ट बना, जाबिता बनाया
ये महीने में ये लोग गाएंगे, ये महीने में ये गाएगा, ये लीडर रहेगा, उसके साथ ये रहेगा, ऐसा सारे विषय वो दाऊद ने लिख के दिया है। और जो 12 गोत्र के जो इस्राएल के लोग कौन कौन गाना गाएंगे, कौन कौन भजंत्री बजाएंगे, सारे बातें वहाँ पर लिखा है। तो ये जो सरोवर का लकड़ी जो ये हमें ये दर्शाता है प्रभु की स्तुति हमें करना है। प्रभु को धन्यवाद हो। लेकिन मुझे मालूम नहीं भाई माइक नहीं दिया जा रहा था ब्रदर, हम लोग सुनने को नहीं आया वर्शिप, क्योंकि कुछ लोग आवाज़ बहुत कम में कर रहा है। तो हम बाइकला में तो सबको माइक देता है, यदि प्रभु आपको अगुवाई करेगा तो देगा तो अच्छा है, क्योंकि हम दूसरे लोग क्या आराधना कर रहे हैं सुन सकते हैं और आमेन कह सकते हैं, यही विचार है, अदरवाइज कुछ नहीं। तो हम सब मिलकर प्रभु को स्तुति आराधना करना, हर समय में हम प्रभु को स्तुति और धन्यवाद करना है। दाऊद क्या कहता है, देखिए दाऊद के भजन में हमको अच्छी रीति से मालूम है, भजन संहिता 34 अध्याय पहले वचन, Psalms 34 verse 1। मैं हर समय प्रभु का मैं धन्यवाद करूंगा, स्तुति आराधना करूंगा, उसका स्तुति मेरे मुंह में निरंतर रहेगी। यहाँ पर जो हमारा परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, चाहे हम निराशा में हैं, तकलीफ में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन हर परिस्थिति में प्रभु चाहते हैं कि हम उसको स्तुति करें। देयर इज़ पावर इन द प्रेज, ऐसा एक किताब लिखा गया है। भक्त लोग कहते हैं जब तकलीफ में हम जब स्तुति करते हैं उससे हमें शक्ति मिलता है, सामर्थ्य मिलता है। जैसा कि पौल और साइलस जब वो लोग बंदी गृह में डाला गया था, वो बहुत मारा है उसको, और उसको पाँव में वो जो क्या बोलता है उसको बेड़ी टाइप, मतलब एक लोखंड का बड़ा डाल के उसको रख दिया, मतलब वो हिल नहीं सकता। ऐसा वो रात में ऐसा वो जेल में डाला गया है। तो ऐसा टाइम में साधारण रीति से हमको रोने को आता है, निराशा में चले जाता है, या प्रभु क्यों ऐसा, प्रभु मुझे इस प्रकार की दुख तकलीफ में डाला है, क्यों ये सब ये लोग मारपीट हम खाया है, ऐसा करके निगेटिव थिंकिंग आते हैं। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं पौल और साइलस के बारे में, वो लोग प्रभु को स्तुति किए। जब तकलीफ में, दुख वेदना में जब वे स्तुति किया, हम देखते हैं वहाँ पर अचंभा काम हुआ है। वहाँ पर भूकंप हुआ, वो लोगों को छुटकारा मिला, और इस प्रकार महान काम वहाँ पर देखने को मिला। इसी प्रकार दाऊद भी कहता है कि मैं हर समय प्रभु की स्तुति करूँगा। 33 दाऊद ना सिर्फ वो गाते हैं, लिखते हैं, लेकिन वो भजंत्री भी बजाते हैं। हमको मालूम है सौल को भी जब दुष्टात्मा आते थे, दाऊद जाके अच्छे से वीणा बजाता था, उसको दुष्टात्मा भी निकल जाता था। इस प्रकार प्रभु की स्तुति करने में सामर्थ्य है, शक्ति है। देखिए भजन 33 वर्सेस विल रीड दिस 1 2 3। धर्मियों को यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। हाँ, तो जो आराधना स्तुति धन्यवाद देना धर्मी लोगों के लिए शोभा देता है। इस प्रकार की शोभा हमारे बीच में होना चाहिए, परमेश्वर चाहते हैं। इस प्रकार जो हम पुराने नियम में देखते हैं, जब जो राजा लोग युद्ध में भी जब स्तुति आराधना जब करते हुए गाए हैं, गायकों को सबसे पहले लगाया जो सेना के सामने युद्ध करने के लिए, तब वो लोग विजयी पाए हैं। ऐसा हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। तो इससे हमें दूसरा लकड़ी जो प्रभु के घर बनाया गया इस्तेमाल किया लकड़ी है, जो सनोवर की लकड़ी, ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स प्रभु को स्तुति करने के लिए इस्तेमाल किया। हम भी हमारा जीवन में हमेशा प्रभु की स्तुति करने वाले की
नहीं रहना है, और इसके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होता है और हमारे जीवन में भी हम आशीष को देख सकते हैं। तो दाऊद कहते हैं, मैं बोर के उठकर हे सारंगी हे वीणा उठो और गाओ। ये कितना आत्मिक वो जो ऊंचाई में है, प्रभु के साथ इतना अच्छा वो रिश्ता है, तो इस प्रकार वो गा सके। इसीलिए यद्यपि शाऊल उसके जो बहुत साल उसके पीछे पड़ा था, उसको मारने की कोशिश कर रहा था, जंगलों में जान बचाने के लिए भाग रहा था, फिर भी दाऊद कुड़कुड़ाने वाला नहीं था, प्रभु को स्तुति करने वाला था। ये जो सनोवर की लकड़ी से पहले विषय हम ये सीखते हैं। दूसरा विषय है वो नरम है। मैं बताया ये लकड़ी नरम है, और ये जो टीक जैसा वो नरम नहीं होता, बेंड करेगा तो वो टूट जाएगा। वो ये जो लकड़ी है सनोवर वो बेंड हो जाता है, मतलब कोमलता नम्रता को ये दिखाते हैं। प्रभु के घर में यदि प्रभु के लिए एक उपयोग के लकड़ी की नहीं, प्रभु के घर में हमें रहना है तो हमें नरम रहना चाहिए, मतलब जो बेंड होना चाहिए। बेंड मतलब फिजिकल बेंडिंग नहीं है, लेकिन हमारा जो सोल या जो हृदय के अंदर दीनता नम्रता रहना चाहिए। बाहर रीति से बहुत दीन नम्र करके सिर नीचे उड़ के कोई कुछ बोलने तो गुस्सा करेगा रहेगा, दैट इज़ ए वेरी हिपोक्रेसी। वो गलत बात है, वो सच्चा दीन नम्रता नहीं है। लेकिन सच्चा दीन नम्रता प्रभु के घर में ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु के घर में नाना प्रकार के लोग आएंगे। जानबूझ के तो कुछ नहीं है, कोई गलती से कुछ हो सकता है, तब हम किस प्रकार हम बर्ताव करते हैं। दूसरे भाई या बहन कोई कुछ हमारे बारे में कुछ गलत बोला ही समझो, अनजान रीति से कुछ भी, तो हम किस रीति से बर्ताव करते हैं? क्या उसको हम रिटेलिएट मतलब बदला लेते हैं, क्या गुस्सा करते हैं, या और इसके प्रकार मन में रखते हैं, कड़वापन रखते हैं, और या झगड़ा करते हैं, डाह करते हैं? ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये प्रभु के घर में शोभा नहीं लाता। तो हम प्रभु के घर में जब दीन नम्र बनकर सह लेते हैं, इसी को ये सनोवर लकड़ी को हमें सिखाता है ये पाठ। दूसरा विषय हम ये सीखते हैं। तो हमें मेज के समय जब प्रभु के घर पे आए हैं, हम ये जीवन को परखेंगे, हम किस तरह से है, क्या नरम है, नम्र है, दीन है। प्रभु यीशु मसीह कहा, मैं दीन और नम्र हूँ, मेरे पास आओ और मैं सीखो तो मेरा बोझ उठा लो, मेरा जुआ उठाओ। तो इसी प्रकार का बुलावट हमें प्रभु दिया है। तो आइए हमारा जीवन को परखेंगे, हमारे जीवन में प्रभु को इस प्रकार के दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम अपना आत्मिक जीवन में चले। तीसरा लकड़ी के बारे में हम देखते हैं, पहले राजा 6 अध्याय 23 और 24 वचन पढ़िए ब्रदर। 1 Kings chapter 6 verses 23 and 24। उसके दास 10 हाथ ऊंचे जैतून की लकड़ी के 2 करूब बनवा कर रखो। एक करूब का एक पंख 5 हाथ का था और उसका दूसरा पंख भी 5 हाथ का था। एक पंख के सिरे से दूसरे पंख के सिरे तक लंबाई 10 हाथ की थी। हाँ, यहाँ पर जैतून की लकड़ी, द ऑलिव मतलब ఒలీవ కర్ర, ఈ ఒలీవ కర్ర గురించి ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది। ये लकड़ी से क्या बनाया गया है? ब्रदर्स बोले पीछे से चेयर में जो बैठा है, ये जैतून की लकड़ी से क्या बनाया? ध्यान से सुने, इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। सिस्टर्स जो चेयर में बैठे, हाँ, करूब बनाया। जो पंखे इस प्रकार फैला हुआ, ऐसा 2 करूब बनाया, बीच में संदूक रहता है। तो वो जो किरूब को जो बनाया गया है वो जैतून की लकड़ी इस्तेमाल किया है। ये परमेश्वर का ये विचार है, ये मनुष्य ने जैसा परमेश्वर ने बताया और वो लोग उस प्रकार बनाया है। तो ये जैतून का जो लकड़ी से हमें क्या सीखते हैं? ये करूब कहाँ पे रखा जाता है?
हाँ हाँ, इट इज़ इन द मोस्ट होली प्लेस, अति पवित्र स्थल में ये रखा जाता है। संदूक किधर रहते हैं? संदूक के ऊपर ये करूब रहते हैं, मतलब अति पवित्र स्थल में ये रहते हैं। तो ये हमें जो जैतून की जो लकड़ी है पवित्रता के बारे में बताता है। ऑलरेडी हम कल भी सुने हैं, सुबह के भी आराधना में भी सुना है, हमारा परमेश्वर पवित्र है। वो चाहता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। तो प्रभु के घर में शोभा लाने के लिए, प्रभु के घर में, प्रभु के मंदिर में हम भी एक हिस्सा भाग बनना है, तो हमें भी पवित्र बनना है। जिस प्रकार हमें सुबह आराधना के समय में देखा, यशायाह भी नबी जो दर्शन पाया, मैं अपवित्र ओटों वाला हूँ, मैं अपवित्र ओटों के लोगों के बीच में रहता हूँ। आज भी इसी प्रकार का हमारा जो ज़िंदगी है, आजू बाजू में हमारा रहने वाले हैं तो अपवित्र ओटों के वाले हैं। तो हम भी यदि हमारा चाहे शब्दों में, हमारा जो देखने में, विचार में, हमारा चाल चलन में यदि हमारा जो शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो हमें परखना है, हमारा जीवन को ठीक ठाक करना है। जब ये जैतून की लकड़ी से करूब बनाया गया है, करूब क्या है? परमेश्वर का स्वर्गदूत है, वो पवित्र जीव है, वो परमेश्वर का आज्ञा मानने वाला जीव है। वो स्वर्ग में निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए वो क्या करते हैं? परमेश्वर को आराधना स्तुति करते हैं। पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, इस प्रकार वो आराधना करते हैं। ये जो पवित्रता को हमें ये सिखाता है। और एक बात है, ये जो जैतून भेंट हम हर लकड़ी से, जो आप ध्यान दिया होगा नहीं होगा पता नहीं है, दो बातें देख रहे हैं। देवदार से हम पहले क्या सीखा है? 2 लेसन्स। वन इज वी शुड बी स्ट्रांग, अनदर वन इज सीक्रेट लाइफ, हिडन लाइफ। प्रभु के साथ हमें स्ट्रांग रखना है। सनोवर के लकड़ी से दूसरा 2 बात सीखे हैं। पहले क्या है? स्तुति, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ म्यूजिक दैट स्पीक्स ऑफ द प्रेजिंग अस। तो आप ध्यान रखें, स्तुति करना है। मतलब जो सनोवर के लकड़ी से पहली बात क्या सीखा है? स्तुति करना है। दूसरा विषय क्या सीखा है? नम्रता। बहने लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो नम्रता सीखा है। तो नाउ थर्ड वन इज जैतून। ये जो ऑलिव ट्री से पहली बात क्या सीखा है? अभी क्या सीखा? पवित्र जीवन बिताना है, पहली बात। दूसरा विषय है, देखिए जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 11, उत्पत्ति 8 अध्याय 11 वचन। जल्दी से पढ़िए, कोई भी। नूह का जो आर्क है, जो मतलब नूह का जहाज, नूह के जहाज के समय क्या हुआ? परमेश्वर ने सारे जीव जंतु को नाश किया है, और सिर्फ नूह और उसके परिवार और उसके जो जहाज में जितना भी अंदर गए उनको बचाया है। जब ये सब हो गया, बाद में जब पानी बंद हो गया तो वो सूखने लगा, तब नूह पक्षी को बाहर छोड़ा है। ये डव क्या बोलते हैं? कबूतर। जब कबूतर को छोड़ा, कबूतर जाकर क्या करके आया? जैतून का पत्ता को लेकर आया। इसका मतलब क्या हुआ? पानी सूख गया है, फिर जो मतलब पेड़ वापस उगने लगा है और पत्ता आया है। इधर देखने के लिए बहुत सुंदर है। ये जो मैं फोटो भी लिया, कितना पूरा ग्रीन 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 जैसा है, हिल स्टेशन में गया जैसा है। तो इस जो कबूतर के मुंह में क्या आया? जैतून की जो हरा भरा हुआ एक पत्ता लेके आया हो। तो ये क्या दिखाता है? मतलब नया जीवन पृथ्वी पे
आया है। तो ये जैतून से हम दूसरा विषय हम सीखते हैं, हमारा जीवन, नया जीवन। प्रभु यीशु मसीह में हमें नया जीवन दिया है, लेकिन वो जीवन कैसा हमारा जीवन के द्वारा प्रकट हो रहा है क्या? हमारा चाहे व्यक्तिगत जीवन में, हमारा ऑफिस जीवन में, हमारा अड़ोस पड़ोस के बीच में, हम जहाँ रहते हैं, क्या मसीह का जीवन हमारे अंदर से प्रकट होना चाहिए? ये हमको ये सीखने के मिलता है। ये जैतून के पेड़, जो लकड़ी के द्वारा जो सेकंड थॉट, जो विचार हमें सीखने के वाला है कि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह का जीवन से हमें मिला हुआ होना चाहिए, प्रभु का जीवन हमारे से प्रकट होना चाहिए। इसलिए कहते हैं, देखिए भजनकार Psalms 52:8, परमेश्वर के घर में एक हरे वाले जैतून के, मतलब आई वांट टू बी लाइक ए ग्रीन प्लांट, लाइक ऑलिव, ग्रीन ऑलिव। ये जो ग्रीन जो है लाइफ को दिखाता है, ये जो हरा भरा लाइफ। तो हमारा जीवन में, हमारा चाल चलन में हम कैसा होना है कि हमारा, इसको और एक दृश्य हम देख सकते हैं एक परिवार में भी। Psalms 128:3 यहाँ पर एक प्रभु कहते हैं कि जो परमेश्वर से डर भय रखते हैं उनको इस प्रकार का आशीष मिलेगा। उसमें एक आशीष है, 3rd वचन, (128:3) हाँ, और जलपाई है। ओके, दैट इज सेम। वो जलपाई भी वही है, ऑलिव। ओके, तो इंग्लिश में योर चिल्ड्रन विल बी लाइक ए ऑलिव प्लांट्स अराउंड द टेबल। तो ये क्या दिखाता है? जो लाइफ, मतलब एक परिवार में बच्चे सब बाल बच्चे मिलकर रहने का, ये जो है एक लाइफ को दिखाता है। इस प्रकार हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में मसीह का जीवन को हमें जग सार में प्रकट करना है, ये सीखने विषय है। तो चौथी बात और आखिरी विषय में हम देखते हैं बाबुल की लकड़ी। निर्गमन की किताब 25 अध्याय 10 वचन, Exodus chapter 25 verse 10। पढ़िए ब्रदर। నిర్గమకాండము 25:10। हाँ, बस ये जो है संदूक, सबसे प्रमुख बात प्रभु के घर में क्या है? संदूक है। जो बाहर आंगन है, पवित्र स्थल है, अति पवित्र स्थल है। ये अति पवित्र स्थल में रहने वाला जो चीज़ है, ये संदूक है। तो संदूक तो प्रभु परमेश्वर को ही दिखाता है, परमेश्वर की उपस्थिति को वो दिखाता है। और उस संदूक को और एक नाम है, इट इज़ कॉल्ड द आर्क ऑफ टेस्टमनी। इट इज़ कॉल्ड आर्क ऑफ टेस्टमनी। जब हम इस संदूक के बारे में देखेंगे, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कैसा कैसा बनाना है सब बता दिया। और वो मिलाप वाला तंबू पहले उधर बनाया, कहाँ पर? जंगल की यात्रा में। बाद में जब वो लोग राज्य बनाया, दावीद राजा आया, तो बाद में सोलोमन राजा आया, तब वो लोग मंदिर बनाया। सब कुछ अलग चीज, नया नया चीज़ है। लेकिन एक चीज़ वो तंबू में था, उसी को ला के रखा है। वो क्या है? संदूक। संदूक को नया नहीं बनाया। दाऊद ने जो रखा था ओबेद-एदोम के घर पे, जब तक मंदिर नहीं बनाया था, जब सलोमन मंदिर बनाया, वही संदूक लाकर अति पवित्र स्थल में रखा है। वो क्या है? इज़राइल का जो साक्षी जीवन को दिखाता है, किस प्रकार परमेश्वर उनके संग संग चला, उनका युद्ध लड़ा, उनका पालन पोषण किया, मन्ना खिलाया, और जो जब मांस चाहिए तो मांस दिया।
और शत्रु से जो शत्रुओं के ऊपर विजय दिया, जंगल में रास्ता बनाया, समुद्र में से रास्ता बनाया, इसी प्रकार प्रभु ने उसको चला। ये सारे बात के लिए वो एक गवाही है, साक्षी जीवन है। तो ये जो लकड़ी, जो बाबुल की लकड़ी, जो संदूक बनाया, वो हमारा साक्षी जीवन के बारे में बात करता है। हमारा साक्षी जीवन कैसा है, हमें परखना है। मेज के पास हम आए हैं, बताया गया है हर एक मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस प्रकार इसमें रोटी में भागीदार बने और द्राक्षरस में भागीदार बने। परख कर योग्यता के साथ इसमें हमें हाथ डालना है। तो हमें इस संदर्भ में, ये जो 12 साल का एनिवर्सरी संदर्भ में, ये जो मंदिर को सुशोभित करना, भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ मंदिर के लिए सुशोभित करने वाला, उसमें से हम एक विचार के ऊपर ध्यान के, लकड़ी के ऊपर 4 प्रकार के लकड़ी देखे हैं। हर लकड़ी के द्वारा दो हम लोग आत्मिक पाठ सीखे हैं। तो ये विचारों को हमें परखना है। तो अभी ये विचार है, जो हमारा साक्षी जीवन, प्रभु चाहता है कि हमारे द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो। यदि हम मसीह कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, जगत संसार में हमारा जीवन अलग है, यदि प्रभु के नाम की निंदा लाएगा तो प्रभु बहुत दुखित होगा। हमें परखना है। प्रभु कहते हैं कि देखिए कि तुम्हारे वजह से मेरा नाम की निंदा हो रहा है, तुम्हारे वजह से मेरा अपमान हो रहा है। ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। दाऊद के बारे में कितना अच्छा गवाही परमेश्वर देता है। क्या कहते हैं? मेरे हृदय के अनुसार का व्यक्ति। हमारा ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। तो हमें प्रभु को हमारा परखना है जीवन में, कि हमारा जीवन कैसा है। प्रभु के हृदय के अनुसार के व्यक्ति हम ऐसा हमारे बारे में बोल सकते हैं क्या? या यहोशू और या कैलेब के बारे में गवाही हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पूरे मन से वो लोग मेरे पीछे हो लिया है। इज़राइल के जो 6 लाख लोग जब बाहर निकला, खाली 2 ही लोग कनान में प्रवेश किया। वो कौन है? कालेब और यहोशू। कालेब और यहोशू क्यों गया? क्योंकि ये 2 ही प्रभु के पूरे मन से वो उसके पीछे हो लिया। उनके जीवन भी बहुत ही चैलेंजिंग है। सब लोग विरुद्ध में बोला, लेकिन प्रभु के विश्वास के द्वारा वो लोग कह सका, जरूर परमेश्वर ये देश हमें देगा, ऐसा प्रकार के उनको हियाव बनाया और इस प्रकार वो लोग विजय भी पाए हैं। तो हमारा जीवन के बारे में प्रभु का गवाही कैसा है? ये मेरा जो अच्छा चेला है, मेरा ये विश्वास योग्य दास है, ऐसा प्रभु हमारे बारे में कह सकता है कि इस प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए। दूसरा विषय, ये जो लास्ट क्या जो तुम्मकर्रा अंटे अकेशिया इंग्लिश में, हिंदी में क्या है? वो बाबुल की लकड़ी। ये बाबुल की लकड़ी मतलब कौन सा है मालूम है? किसको मालूम है बाबुल? ब्रदर पता है? ये जो काटे वाला, मतलब टेढ़ा मेढ़ा रहता है, कोई उसका तरीका नहीं रहता है, फालतू का लकड़ी, वो जलाने के लिए काम आता है और कुछ काम नहीं आता। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता है, परमेश्वर ऐसा फालतू लकड़ी को चुना। सब बड़े बड़े अच्छा सर लकड़ी का, हम लोग क्या सब बहुत अच्छा, अभी सब हमको अच्छा टेबल चाहिए तो बेस्ट लकड़ी मतलब टीक से बनाना चाहते हैं, ऐसा मतलब। लेकिन परमेश्वर भवन में सबसे प्रमुख बात जो संदूक है, उसके लिए कौन सा लकड़ी चुनता है? बाबुल की लकड़ी। मतलब बहुत टेढ़ा मेढ़ा रहता है, बेकार रहता है, कुछ काम का नहीं रहता है। ऐसा लकड़ी को प्रभु ने बाबुल के लिए, इसी प्रकार। लेकिन देखने के लिए जब उसको देखता है, वो कैसा रहता है? पूरा रीति से इट इज कवर्ड विथ गोल्ड, प्योर गोल्ड। तो वो अंदर तो फालतू लकड़ी है, लेकिन बाहर से सोना एकदम चमकता है। तो ये हम मनुष्य जैसा, मिट्टी जैसा हम हैं। परमेश्वर हमें चुना है और हमको उसके लिए
बोला कि क्या तुम नहीं जानते हैं तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और तो जब हमें देखता है कोई, हमें ये जो गोल्ड है क्या दिखाता है? ईश्वरत्व को दिखाता है, परमेश्वर का स्वभाव को दिखाता है। यद्यपि अंदर से वो बाबुल है, लेकिन ऊपर से वो सोना है, सोना से बना हुआ जैसा दिखेगा। इसी प्रकार हमारा जीवन भी प्रभु को दिखाने वाला होना चाहिए। यद्यपि हम टेढ़े मेढ़े लोग हैं या काम के नहीं निकम्मे लोग हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन इस प्रकार परमेश्वर को। 1 Corinthians chapter 11 verse 28। ये वचन सब मिलकर पढ़कर हम मेज में जाएंगे। सब मिलकर पढ़ेंगे। 1 కొరింథీ 11:28 కాబట్టి ప్రతి మనుష్యుడు తను తాను పరీక్షించుకోవాలను, అలాగ చేసి అటు తిని ఆ పాత్రని తాగవలెను। प्रभु हमें सहायता करें।